बेटा देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। देखो आज सबसे पहले अभिक्रिया पढ़नी है डाईएजोटीकरण। सबसे पहले इसी अभिक्रिया को ध्यान देंगे, डाईएजोटीकरण क्या होता है। तो मैं देखो लिखता हूँ इसको, पहले समझते हैं इसको। जब एरोमेटिक एमीन NaNO2, इसको थोड़ा सा और अच्छा, हाँ ठीक है, NaNO2 व HCl के साथ क्रिया करके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को डाईएजोटीकरण कहते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या देखना है, आपके पास एक एरोमेटिक एमीन होना चाहिए, वो अभिक्रिया किससे करेगा, NaNO2 और HCl से। तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, मैं NaNO2 और HCl की अभिक्रिया करवा देता हूँ। यहाँ देखो मेरे पास NaNA2 है, NaNO2 HCl से अभिक्रिया करेगा। बिल्कुल साधारण सा तरीका है कि Na अभिक्रिया कर लेगा Cl के साथ, NaCl, और आपके पास जो बचने वाला है वो H और NO2, HNO2। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। आपने NaNO2 और HCl की तो अभिक्रिया करवा ली, लेकिन अभी आपने एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया नहीं कराई। तो एक एरोमेटिक एमीन ले लेते हैं। मैंने वो एरोमेटिक एमीन, देखो ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये है वो एरोमेटिक एमीन जिसको हम एनिलीन कहते हैं। अब इसकी अभिक्रिया आपको करवानी है HNO2 से। इन दो पदार्थों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बना है उसकी अभिक्रिया करवाएंगे एरोमेटिक एमीन से। तो इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किससे, HNO2 से, और साथ में थोड़ा और याद रखेंगे HCl को हमने ज़्यादा मात्रा में लिया है। कोई टेम्परेचर पूछेगा 0 डिग्री C टू 5 डिग्री C, और अभिक्रिया करवाएंगे। तरीका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2 H यहाँ से, 1 H यहाँ से और 1 H यहाँ से, 2, 1 3 और 1 4, 4 H 2 O के साथ अभिक्रिया करेंगे, बना लेंगे 2H2O। मैं देखता हूं मेरे पास क्या बचता है। तो एक तो बेंजीन रिंग, ये बेंजीन बचा है आपके पास, ऊपर N बचा है। आप ध्यान से देखोगे एक N बचा है और Cl, ये N और Cl आपस में जुड़ जाएंगे। इस पदार्थ का नाम ही है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछता है कि डाईएजोटीकरण अभिक्रिया क्या है, या आप डाईएजोटीकरण अभिक्रिया को कैसे बना पाओगे, आपको ये काम करके आना है। डबल स्टेप पर आप रिएक्शन को कंप्लीट करवा सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं युग्मन अभिक्रिया पर। कपलिंग रिएक्शन भी इसको कहते हैं। कहता है जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया C6H5G से कराई जाती है। मैं दोनों को लिखता हूं, पहले बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है N2Cl, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यह भी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का ही फॉर्मूला है। यहां देखो N 2 थे तो N2 और Cl लिख लिया। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की जो अभिक्रिया होनी है वो अभिक्रिया होनी है C6H5G, अर्थात बेंजीन रिंग पर लगा हुआ कोई ग्रुप। तो बेटा बेंजीन रिंग पहले बना लेते हैं। ये है बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग पर लगा है कोई ग्रुप। आप जानते हैं कि बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर एक C और एक H होता है, तो मैंने वो कॉर्नर का H यहां लिखा है। अभिक्रिया करवाएंगे। अभी मैं अभिक्रिया में से कुछ भाग और पढ़ता हूं। कहता जब आप C6H5G से अभिक्रिया कराओगे तो एजो कंपाउंड बनता है। मैं मान गया एजो कंपाउंड बनता है। अब एजो कंपाउंड बनाएंगे तब पता चलेगा एजो कंपाउंड कौन है। साथ में कह रहा है युग्मन अभिक्रिया कहलाती। एक और खास इंपॉर्टेंट बात है कि G का अर्थ क्या है। इस फॉर्मूले पर G का क्या अर्थ है। G है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह उस समूह को कहते हैं जिसके पास स्वयं के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और वो अभिक्रिया के दौरान अपने इलेक्ट्रॉनों का त्यागने का प्रयास करते हैं। ऐसे समूहों को कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह।
और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह G के स्थान पर आप OH सिंगल बॉन्ड OH को यूज कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड NH2 को, सिंगल बॉन्ड NHR ग्रुप को, सिंगल बॉन्ड NR2 को यूज कर सकते हो। कोई भी एक ग्रुप लगा सकते हो यहां पर और अभिक्रिया बना सकते हैं आप। अभिक्रिया करवाएंगे, होगा क्या, ये Cl बेटा अभिक्रिया करेगा H के साथ। अगर HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा HCl, जिसे मैं तीर के निशान के नीचे लिखे देता हूं। अब बचा हुआ पदार्थ मैं आगे लिखूंगा, क्या, एक तो बेंजीन रिंग, फिर इसके बाद N2, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर H और Cl चला गया है तो N का भी बॉन्ड खाली हो गया होगा, इधर ये बेंजीन रिंग का भी बॉन्ड खाली हो गया, तो मैंने उस बेंजीन रिंग के खाली हुए बॉन्ड को N2 के साथ जोड़ दिया है, साथ में लिखा है G। कोई पूछेगा इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको एजो कंपाउंड कहते हैं, एजो कंपाउंड। तो इस प्रकार से आपकी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया जिसका नाम था युग्मन अभिक्रिया, आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। लिखा है हाँ रासिक प्रक्रम, लिखा है जब बेंजीन की वाष्प, आपके पास बेंजीन वाष्प के फॉर्म में होना चाहिए, वेपर फॉर्म में होनी चाहिए, इसकी क्रिया आप CuO से कराएंगे। मैं लिखता भी जाता हूं, कहता है बेंजीन की अभिक्रिया करवानी है तो बेंजीन की अभिक्रिया देखो ऐसे लिखेंगे, ये है बेंजीन का फॉर्मूला, इसका एक H यहां बना लेते हैं। बेंजीन की वाष्प CuO या CuFe उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो मैं उत्प्रेरक बना लेता हूं। देखो उत्प्रेरक के रूप में आप या तो CuO को इस्तेमाल करेंगे या फिर आप CuFe को इस्तेमाल करेंगे, दो में से कोई एक उत्प्रेरक आप यूज में लाओगे। इस पर उपस्थिति में HCl व वायु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। बेटा वायु का फॉर्मूला होता है O2 और साथ में अभिक्रिया किससे करवाई जा रही, HCl। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ बेटा, इस O2 को हाफ कर लेते हैं, इससे होगा क्या, अभिक्रिया आपके लिए सरल भी हो जाएगी, पहचानने में भी आसानी से आ जाएगी। हाफ O2 का मतलब है ऑक्सीजन का एक एटम, क्योंकि अगर 1 O2 होता है तो ऑक्सीजन के 2 एटम, हाफ O2 का अर्थ है ऑक्सीजन का एक एटम। ऑक्सीजन का एक एटम हाइड्रोजन के इन 2 एटम के साथ अभिक्रिया करता है और सबसे पहले एक पदार्थ बनाकर तैयार करता है जिसको आप जल कहते हैं। इसके बाद मेरे पास बेंजीन बचता है, Cl बचता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसी पदार्थ को ऐसे भी लिख सकते थे। दोनों ही सेम चीजें और आप दोनों ही प्रकार से अभिक्रिया में प्रोडक्ट को लिख सकते थे। जो भी आपकी इच्छा हो आप उस प्रकार से लिखें, प्रोडक्ट बनाएं। लास्ट अभिक्रिया आज के दिन पर है, उसको पढ़ेंगे। कहता है डाउ प्रक्रम। अब डाउ प्रक्रम को भी पढ़ेंगे। जब क्लोरोबेंजीन को, भैया क्लोरोबेंजीन सबसे पहले लिख लेंगे। जो भी पदार्थ आप पढ़ते जाएं उसको लिखते भी जाएं, ज्यादा बेटर रहता है। तो मेरे पास क्लोरोबेंजीन है, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है क्लोरोबेंजीन का, देखो ये बना भी था। और क्लोरोबेंजीन को 10% NaOH, आपको इसको NaOH के साथ मिलाना है और वो NaOH का जो सॉल्यूशन हो वो कितने परसेंट हो, 10%। आप इसको यहाँ रिएक्शन में इंडिकेट कर भी सकते हैं और आप चाहें तो रिएक्शन में इसको इंडिकेट ना भी करें, आपने वहाँ लिख रखा है NaOH के साथ CuCl2 की उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में आपने इसको गर्म करना है। जब आप इसको गर्म करोगे तो कह रहा है फिनॉल प्राप्त होगा और यही प्रक्रम डाउ प्रक्रम कहलाएगा। तो Cl ने अभिक्रिया किससे की होगी, Na से। Na अगर Cl से अभिक्रिया कर लेगा, बनकर तैयार होगा NaCl। आपके पास जो पदार्थ बचा है, आप बेंजीन को ऐसे भी बना सकते थे। Cl Na के साथ निकल गया तो वो Cl वाली जो जगह थी वो खाली पड़ी है और उस खाली जगह को भरेगा OH
और बेटा इसी पदार्थ को आप जानते हैं फिनॉल के नाम से। तो अगर मैं टोटली देखूं तो आज आपने 4 रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ा, जो अभिक्रियाएं आपके एग्जाम में नाम के थ्रू पूछी जाती हैं। अभी भी कुछ अभिक्रियाएं रह गई हैं, इन अभिक्रियाओं को हम कंप्लीट करेंगे अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।